माइक माइक का है। माइक का है। शाहनवाज सर, सर माइक नहीं है। ओके सर। एनसीईआरटी कुछ लगाए हैं, केवल सॉल्व देखना था। कितना अच्छा है बताइए, होमवर्क में आपको केवल सॉल्व देखना रहता है। सॉल्व देखा है, कितने लोगों ने देख लिया है? देखिए, क्लास आपको और अच्छी लगने लगेगी, आप खुद पार्टिसिपेट करने लगेंगे अगर थोड़ा बहुत होमवर्क करने लगे तो। समझ रहे हैं आप? थोड़ा बहुत होमवर्क करेंगे तो आप क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल में आप खुद सोचेंगे कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थोड़े बहुत आप घर पे टाइम स्पेंड कीजिए। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे मैं क्वेश्चन का लेवल उतना रेज करूंगा। समझ रहे हैं आप छोटे ही सवाल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं बड़े बड़े सवाल उठा करके जो एक्चुअली मैथमेटिक्स का मीनिंग देगा फिर उसको मैं क्या करूंगा, होल्ड करूंगा। नहीं, फर्दर थ्योरी एडवांस वाली चीजें हैं, तो उस थ्योरी को कराने से पहले मैं चाहूंगा ना कि आपको सिंपल प्रॉब्लम्स लगने शुरू हो जाए, राइट? वरना थ्योरी ही चलाता रहता है, इसलिए कुछ सवाल लेकर के आया। मैसेज समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर मतलब आप कल कल क्लास से पहले तक भी अगर कर लेंगे तो कल की क्लास और इफेक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तभी तो एडवांस का सवाल देंगे तो आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, शुरू के 2-3 मिनट सोचेंगे ना, अपने कॉपी पे लिखेंगे तो, राइट? पर्पज ये है ना, एग्जामिनेशन अब मुझे नहीं देना ना, मुझे तो 20 साल पहले देना, अब आपको देना है, राइट? आपको देना है तो अब आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? क्लास और अच्छी लगने लगेगी, थोड़ा सा आप लोग घर जाकर के देखना शुरू कीजिए, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। ठीक है? चलिए, एनसीईआरटी के और सवाल करते रहिए, अगर वैसा कुछ जरूरत पड़ा तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। लेकर के अभी तक माइक नहीं आया है। पीछे सुनाई पड़ रही है ना? चलो ऐसे सुनाई पड़ रही है, राइट? अब बोलिएगा तो मैं और वॉइस रेज कर दूंगा। मैं रोज सोचता हूँ कि अपने पैसे का रेड मार्कर खरीद के आएंगे, लेकिन रोज भूलता हूँ। आज तीसरा दिन है, क्योंकि यहाँ से तो अब नहीं लगता मुझे कि रेड मार्कर मिलेगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा था पीएनसी एक तरीका है चीजों को एक्चुअली पढ़ते हम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स है। ठीक है? तो और भी जो भी तरीके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है? इसमें आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं चीजों को कॉम्बिनेट्रिक्स में। तो पीएनसी एक टूल दे रहा है, कुछ कुछ टूल्स ऐसे हैं, जैसे एक डिकम्पोजिशन है जो आपको पढ़ा चुके हैं, सम रूल जो था। सम रूल क्या था, वो डिकम्पोज करते हैं आप, इस सेट के एलिमेंट्स को आपको काउंट करना था, और ये सेट बना है, मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसे 4 सेट्स बने हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनका कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो इस सेट को अगर मुझे काउंट करना था में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं सेट वन में कितने S1 कर देता हूँ, S1 S2 S3 और S4। तो S1 प्लस S2 में जितने एलिमेंट्स होंगे प्लस S3 में जितने होंगे प्लस S4 में जितने होंगे। ये तो कॉमन सेंस आपको बता रहा है, राइट? ओवरलैपिंग है नहीं तो सबके एलिमेंट्स क्यों काउंट कर लो, तो पूरे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब मिल जाएगा, राइट? इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, टर्म है डिकम्पोजिशन। आपने चीजों को डिकम्पोज करके काउंट कर लिया, चलेगा? दूसरा जो चलेगा वो आज के सबका वही हाल है, ये ओवरफ्लो करा देते रे। अब आपको समझ में आता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत लोग होंगे जो आगे यूपीएससी या हो सकता है आगे बीपीएससी जैसे एग्जाम में बैठे, जहां पब्लिक की सर्विस करने। एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या होता है? वैक्सीन आप एडमिनिस्टर करते हैं, राइट? अभी कोरोना का वैक्सीन आया था तो क्या हो रहा था, वैक्सीन एडमिनिस्टर हो रहा था। इसका मतलब क्या होता है? एडमिनिस्टर करने का मतलब ये होता है कि उतना ही दीजिए जितने की जरूरत है, उससे कम वैक्सीन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो वो इनफेक्टिव रह जाएगा, ज्यादा हो गया तो आपको साइड इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आया? क्रिटिकल टास्क है, राइट? हाँ, तो यही देख रहे हैं।
लोगों से पूछते हैं आपको आईएएस क्यों बनना है, तो पावर पावर पैसे के लिए चले जाते हैं। जबकि पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सर्विस, सर्विस देने की भावना, राइट, सेवा करने की भावना। लेकिन वो किसी में नहीं। मैं अपने बारे में, मेरे बारे में कुछ बताएं कोई पहले, नहीं बताएं। मैं 2 महीने बीपीएससी की नौकरी किया था, गवर्नमेंट ऑफिसर था। इतनी ज्यादा करप्शन थी कि मुझे छोड़ना पड़ गया। ये जनवरी और फरवरी की बात कर रहा हूँ। दिसंबर 1 महीने में ट्रेनिंग हुई, जनवरी और फरवरी 2 महीना काम किया। 1 मार्च से भैया टाटा बाय बाय। पैसे भी नहीं दिए थे तब तक। हम के पैसे नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अब यहाँ नहीं टिकेंगे। लेकिन काम किया 2 महीने में, तो गरीबों का ऐसा था कि मसीहा था। और जो लोग रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनके सामने अगर अपना गार्ड और अपना ड्राइवर लेकर के जाता था, तो वो ऐसा था कि पॉइंट में टॉयलेट कर देंगे। इतना डर जाते थे, इतना डर जाते थे। खैर छोड़िए, आइए इधर। 8 8 9 9 बजे तक मैं ऑफिस रुकता था, 9 बजे सवेरे जाता था। 11 से 5 टाइम है ऐसा। और फिर भी कोई कोई ऑफिस में आएगा नहीं। मैं इकलौता 9 से जाकर के लगभग 9 बजे तक बैठा करता था। काम ही इतना पेंडिंग है, गरीबों का कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं, माए बाप नहीं है। आप ऐसा मत कीजिएगा, अगर आप जब बढ़े उनके बगैर आपकी लाइफ नहीं है। हेल्प कीजिए जितने लोगों की कर सकते हैं। आइए इधर। ठीक है, दूसरा तरीका था आपका जो अभी के क्लास में चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, लेकिन वही है, मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम्पलर तक सवाल कल लगा करके आइए, तो मैं सवाल का लेवल बढ़ाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का बेसिक सवाल मैं करा देता हूँ। आईटी का सवाल रह चुका है पहले। आपको बोल रहा है बनाना वर्ड से, इसे बहुत कुछ आप सीखेंगे इसलिए ये है। ठीक है, बनाना वर्ड को आपस में प्रमोट करना है। ठीक है, कुल कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें एन, 2 एन है ना, राइट, ये एडजेसेंट ना हो, एडजेसेंट ना हो, चलेगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इनको आपस में क्या करना है, प्रमोट करके वर्ड बनाने हैं, प्रमोट करके वर्ड बनाने हैं। तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे, बहुत सारे में क्या दिखेगा, एन एन साथ दिख जाएगा, बहुतों में एन एन एक साथ नहीं दिखेगा, राइट। एन पहला है तो एन हो सकता है आखिरी हो जाए, पहला एन आखिरी एन और बीच में ये सारे रहेंगे, राइट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बनाना के सारे वर्ड्स को अगर मैं, सारे लेटर्स को मैं आपस में प्रमोट करता हूँ तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे जिसमें बहुत में एन, दोनों एन साथ होंगे, बहुतों में दोनों एन साथ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडजेसेंट ना हो। ठीक है, तो इसमें जितने वर्ड्स बनेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि इनको आपस में मैं प्रमोट करूंगा तो कितने वर्ड्स बनेंगे, सबसे पहले ये बताइए। वो सेट मैं बोलता हूँ, सेट है वो एस बोल देता हूँ, चलेगा? सेट एस क्या है, सेट एस क्या है, लिख दूं? सेट एस क्या है, सारा वर्ड, ऑल वर्ड्स, ठीक है, बाय परम्यूटिंग क्या, लेटर्स ऑफ, ऑल लेटर्स ऑफ क्या, ऑल लेटर्स ऑफ, ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना, चलेगा? आगे नहीं लिखूंगा, पहले कुछ सेट्स पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो लिख दे रहा हूँ। एस में क्या है, वो सारे वर्ड्स जो इनके 6 लेटर है, राइट, 6 लेटर को आपस में प्रमोट कर दे रहे हैं। ठीक है, एस बन जाएगा। ठीक है, एस की कार्डिनलिटी मैं निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, राइट। एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी, एस समझ में आया? बनाना के जितने लेटर्स हैं उनको आपस में प्रमोट करके बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, वो सारे वर्ड्स को आप एक जगह रख दिया तो वो सेट नहीं बन जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनलिटी समझ में आ रही है, राइट, कितने एलिमेंट्स होंगे, ये कितने, 6। 6 अगर डिस्टिंक्ट होते तो कितने तरीके से आपस में रीअरेंज होते, फैक्टोरियल 6। लेकिन चीजें क्या है, 3 ए जो आपके पास सेम है, इनको आपस में प्रमोट करने से कुछ नया नहीं बन रहा हो, ये समझ में आया? और 2 एन है, समझ में आया? ये आंसर पहले करा चुका हूँ, राइट। समझ में आया, टूल था वो जो आगे हमको यूज करना था। समझ में आया, इतने वर्ड्स बनेंगे मेरे पास फैक्टोरियल 6 तब जब 6 डिस्टिंक्ट होते हैं। आप डिस्टिंक्ट ले लीजिए, दोनों एन1 को एन1 एन2 ट्रीट कर लीजिए और तीनों ए को ए1 ए2 और ए3 ट्रीट कर लीजिए, फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों एन1 और एन2 जो अलग अलग थे और फैक्टोरियल 6 में थे, अब वो एन1 एन2 क्या है, सेम ही है, तो उन दोनों को आपस में प्रमोट करेंगे तो नया वर्ड नहीं बनेगा। जो फैक्टोरियल 6 में एन1 एन2 अलग अलग ट्रीट हो रहे होंगे, तो फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे आप, समझ में आया? मान लीजिए ये टोटल वर्ड बना है, फैक्टोरियल 2 से मैं डिवाइड करूंगा ना भाई,
ताकि ये दोनों n अब अलग अलग, ये है क्या, यहाँ पे तीनों a आइडेंटिकल हैं और दोनों n आइडेंटिकल हैं, तब ये नंबर मेरा निकला है, राइट। अगर तीनों n को मैं अलग अलग कर दूं तो फैक्टोरियल 3 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना, मुझे इतने नंबर थे टोटल। अब इसके हर एक में ये कब थे, ये कब है बताइए, ये कब है जहां 3, ये जो 3 वाला a है, 3 A's मतलब आइडेंटिकल ट्रीट हो रहे हैं तब, राइट। और ये जो 2 n है आपके पास, ये भी आइडेंटिकल ट्रीट हो रहे हैं तब मेरे पास इतने वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इनके हर एक वर्ड में मैं अगर तीनों a को a1 a2 a3 अगर कर दूं तो उनको आपस में प्रमोट करने का फैक्टोरियल 3, इसके हर एक के लिए फैक्टोरियल 3, जहां जहां n n n n जहां पे भी रहे होंगे n1 n2 n3 कर दूं, फैक्टोरियल 3 अलग अलग नहीं दे देंगे। समझ आया आपको, राइट। पहले n n a a और b मान लीजिए ऐसा है, तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये दो, अगर ये दोनों, ये वाली सिचुएशन तो इसके अंदर है, अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों को अलग अलग ट्रीट कर दो, तो n1 n2 a b रह जाएगा और n2 n1 a b रह जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, हो गए ना। तो ये तो थे एक ही, तो इसके लिए 2 आया ना अलग अलग। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें अगर आपका तीनों a और दोनों n आइडेंटिकल हैं, ये टोटल तरीके हैं, इसके हर एक तरीके में फैक्टोरियल 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों n अलग अलग ट्रीट हो जाएगा। सिमिलरली तीनों a अलग अलग ट्रीट कर दूं अगर, तो फैक्टोरियल 3 से सजा सकता हूँ, तो इसके हर एक के लिए इतनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। समझ में आया आपको। तो इसको और इसको काट देंगे तो फैक्टोरियल 6 नहीं आ जाएगा मेरा आंसर, जहां पे सब अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे टोटल, राइट। समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए इस क्वेश्चन का नाम दे देता हूं ए मेरा एक सेट है, ठीक है। क्या है, वर्ड्स, वर्ड्स बोलिए, वही इसके वर्ड को, इसके लेटर को ही प्रमोट करके मैं सारा वर्ड्स बना रहा हूं, सो दैट इसी का आंसर निकालना है, इसलिए मैं पूछ रहा बोल रहा हूं आपको, ठीक है। इसी का वर्ड दे दीजिए ताकि मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, उस सेट की कार्डिनलिटी निकालनी है। समझ में आया, ठीक है। जो आपको करना है उसको एक सेट का नाम दे रहा हूं, तो आपका नाम क्या देंगे इस सेट का, सारा वर्ड बताइए, यही सब लिख देंगे, वर्ड्स बाय परफॉर्मिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना, सो दैट वर्ड्स, यही वाला, सो दैट, से दैट क्या, बोथ एंड क्या अकर टुगेदर, चलेगा, अकर टुगेदर या एडजेसेंटली, TOGE टुगेदर। हाँ भाई यहाँ तक ठीक है। चलिए क्या करेंगे इसकी कार्डिनलिटी मुझे निकालनी है, ठीक है ना। इसका बड़ा भाई फिर से नेक्स्ट सवाल आएगा, आपको उसमें सोचना पड़ेगा। चलिए अब मुझे चाहिए क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन यही तो है कि ए की कार्डिनलिटी बताओ, राइट। टोटल मैंने निकाल लिया, टोटल मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको नहीं पता है कि ये कैसे बनेगा, ए की कार्डिनलिटी मुझे नहीं पता है, ठीक है, ए की कार्डिनलिटी। लेकिन मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्रिएट कर सकता हूं, बताइए क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताइए क्या, ए बार बोल रहा हूँ, चलेगा ए बार। ए बार क्या लिखूं, ए बार क्या, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। बोलिए क्या हो जाएगा, वर्ड्स, वर्ड्स, वही ये वाला लगा दीजिए, सो दैट बोथ एंड डोंट अकर, या अच्छा डोंट अकर टुगेदर, डोंट अकर टुगेदर। ये सेंट काउंट करना मेरे लिए आसान है, समझ में आ गया। अब मैं ए बार काउंट कर रहा हूँ, ए बार की कार्डिनलिटी मैं निकाल दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ए में कितने होंगे, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा, राइट। चलेगा, चलेगा, राइट, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या कह रहा है, ये टूल दे रहा हूं आपको, जो अलग अलग सवाल, एडवांस में भी बहुत सारे सवाल है जहां ये टूल लगेगा, ठीक है। टूल लीजिए आप यहाँ से, कि जब भी चीजें, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे थे, ना हो, राइट, यहाँ पे डू नॉट है, बोथ एंड क्या, डोंट अकर टुगेदर, और यहाँ पे क्या है, सो दैट बोथ एंड अकर टुगेदर, चलेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन वो था। आइए इधर, अब आपको है वो सारे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें दोनों एन एक साथ ही दिखे, ठीक है। मैं इससे फिर से एक और ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें चीजें थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होंगी, तो आप धीरे धीरे सिंक में रहिए, ठीक है। इधर उधर भागिएगा मत, दिमाग होता है ना यहाँ प्रेजेंट है लेकिन कहीं और चले जाएंगे, तो मिस मत कीजिए, और सवाल में लगाना होगा फिर आप स्ट्राइक नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। एक और सवाल बनाऊंगा जहाँ इससे थोड़ी चीजें, यहाँ पे जैसे बोथ एन थे ना,
बोथ एन, तो एन एन आइडेंटिकल है। अब ये दो लड़की अगर मैं दे दूं तो G1 और G2 अब आइडेंटिकल नहीं होगी, G1 और G2, G2 और G1 अलग हो जाएगा। अगला सवाल वही है, ठीक है, डिफरेंस वाले सवाल कराएंगे ना, ठीक है ना, यहाँ यहाँ ठीक है, भरो आ गया। तो बोथ एन अगर अगर टुगेदर करना है, अगर आपका, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ, दोनों एन को एक डब्बे में डाल दो, ठीक है, बचा बी, बचा ए और बचा ए, यही है ना 6, ये सबको मैं अलग अलग ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चार क्या थे यहाँ पे, चार अलग हैं और दो एन अलग है, राइट, ठीक है। तो दो एन को एक बक्से में डाला, बी को एक बक्से में, एक ए को एक बक्से में, एक ए को दूसरे बक्से में और एक ए को तीसरे बक्से में, ठीक है। अब ये सारा बक्सा आपस में प्रमोट हो सकता है। कितने बक्से हैं, ये 4 बक्से अलग क्या है, ये 4 बॉक्स अलग, और ये दोनों एन को एक बक्से में जो डाला है। कल भी ये सवाल अगर कल करा रहा था, कब करा, परसों एक सवाल करा रहा था ना, जहाँ पे एक डब्बे में रखा था, वॉवेल्स को एक डब्बे में रख रहा हूँ, कॉन्सोनेंट को एक डब्बे में रख रहा हूँ, राइट। चलिए आइए, तो जिसको एक साथ रखना होता है ये टूल ले लीजिए हमेशा कि उसको एक डब्बे में डाल दीजिए, चलेगा। जिसको भी एक साथ रखना है उसको एक डब्बे में डाल दीजिए, ठीक है। अब ये एक डब्बा और ये 4 अलग अलग डब्बे हैं, ये है टोटल 5 डब्बे, ठीक है। इस पांचों डब्बे को मैं आपस में प्रमोट कर रहा हूँ, चलेगा। पांचों डब्बे को मैं घुमा सकता हूँ, पांचों बॉक्सेस को मैं आपस में रीअरेंज कर रहा हूँ, तो ये वाला बक्सा जहां भी जाएगा दोनों एन को साथ लेकर के जाएगा, हाँ या ना, अच्छा टूल है ना, दोनों एन एक जगह दिखेंगे मुझे, राइट। ये पांचों बक्सों को आपस में ट्रीट, ये पांचों बक्सा अलग अलग है, फैक्टोरियल 5 तरीके से रीअरेंज होगा, पांचों बक्सा, ये 5 बॉक्सेज है, 1 बॉक्स प्लस 4 बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है। 5 बक्से को आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 तब जब पांचों बॉक्स अलग अलग होते तब, राइट। है पांचों बॉक्स अलग अलग नहीं, राइट। ये तो एक बक्सा है जो इन सबसे अलग है, बी का एक बक्सा है जो इन सबसे अलग है, लेकिन ये बक्सा ये बक्सा ये बक्सा तो आइडेंटिकल है। फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करूं, खत्म कहानी। हमेशा एन बराबर दिखेगा, हमेशा दोनों एन आपको दिखेंगे एक साथ कि नहीं दिखेंगे, बताइए। घुमाइए, इस पांचों को घुमाते जाइए, जहां जहां एन जाएगा दोनों एन एक साथ रहेगा, राइट। अब ये 5 अलग अलग बक्से हैं, फैक्टोरियल 5 से नाचते आपस में, 3 ए अगर एक ही जैसे हैं तो वो आपस में परमूट होकर के कुछ अलग नहीं दे रहे होंगे, तो सारे नंबर को फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया ताकि रिड्यूस हो जाए, चलेगा ये नंबर। ये किसकी कार्डिनलिटी आई, वर्ड्स अकर टुगेदर, बोथ एन, इतने में मेरा बोथ एन फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, रीजन आपको मैंने समझा दिया, ट्रीट कीजिए, जिसको साथ रखना एक बक्से में डाल दीजिए, यहाँ तक ठीक क्लियर है ना। चलिए अब आंसर क्या आ जाएगा, किसका निकालना आंसर, ए का ना, इसीलिए ए की कार्डिनलिटी जो होगी, या आप कह सकते हैं क्योंकि एस इज व्हाट, बोलो, ए यूनियन ए बार, राइट। इस ये से इससे आपने पूरा सैंपल स्पेस जनरेट किया कि सारा इस एस में सारा वर्ड है, राइट। इसमें दो तरह के सबसेट्स बन रहे हैं जिसमें दोनों एन टुगेदर होगा, और दूसरा सबसेट ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों एन टुगेदर नहीं है। तो क्या ये दोनों एन, दोनों सबसेट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, समझ में आया। एस क्या था मेरा, एस जो मेरा था, ये टोटल एस जो मेरा बन रहा था एस, इसमें ए था और ए बार था, इसमें दोनों एन टुगेदर हैं और इसमें दोनों एन टुगेदर हैं, इसमें दोनों एन टुगेदर नहीं है। इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, तो इसके एलिमेंट्स को काउंट करना था, तो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट को मैं काउंट कर लेता हूँ, चल जाएगा बात। डिकम्पोजिशन समझ में आया, डिकम्पोज कर दिया, एस को आपने दो अलग अलग भाग में बांट दिया, डिकम्पोजिशन भी है, ठीक है। तो ए क्या हो सकता है, और ये दोनों चूंकि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि ए और ए बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो ए की कार्डिनलिटी प्लस ए बार की कार्डिनलिटी हो जाएगी, राइट। इंटरसेक्शन वाला होता है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट्स कितना, ए का एलिमेंट प्लस बी का एलिमेंट माइनस दोनों में जो इसको एक बार घटा देते हैं, राइट। अब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं तो घटाएं क्या, नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, चलेगा यहाँ से, राइट। सो ये आ गया आपका क्या, एस माइनस ए बार, जो कि निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान था। क्या आ जाएगा ये, अब आप आंसर कर लेंगे, राइट, दोनों निकला हुआ, राइट। लिखूं अब, ये जो सॉरी मिटा रहा हूं ये, ठीक है ना, समझाने के लिए था वो, ठीक है। एस की टोटल कार्डिनलिटी ये थी,
निकालना था ए, जो भी निकालना है उसको एक सेट का नाम दे दीजिए, ठीक है, और उसके अपोजिट वाला जो होगा उसको निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब सोचो एक और सवाल आपको दे रहे हैं, मान लीजिए कि 5 हैं, ठीक है, पांच, 5 लड़का है और 5 लड़की है, ठीक है, मैं कुल कितने तरीके से 7 लोगों को उठा सकता हूं जिसमें एटलीस्ट एक लड़की हो। समझ में आया क्वेश्चन? 5 + 5, ठीक है, 7 लोगों को उठाना है जिसमें एटलीस्ट एक लड़की हो, ठीक है, तो एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, राइट, सबको जोड़ेंगे। इससे आसान क्या है, 5 चीजों को आपको जोड़ना पड़ गया। टोटल तरीके से मैं 5 + 5 लड़की है ना, 5 लड़का 5 लड़की, 10 होंगे टोटल, 7 को चूज करना है, तो 10 में से 7 चूज कर लीजिए, टोटल तरीका आएगा, माइनस ऐसा जिसमें एक भी लड़की ना हो। समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसी का एग्जाम्पल हुआ, नहीं समझे आप? 5 + 5, 10 लोग हैं, 7 लोगों को चूज करना था, तो 10C7 से मैं चूज कर सकता हूँ, 10C7 तरीके से मैं चूज कर सकता हूँ, राइट। क्वेश्चन है कि 5 + 5 में 7 लोगों को चूज करना है जिसमें एटलीस्ट एक लड़की जरूर आए, ठीक है। अब एटलीस्ट एक लड़की जरूर आए मतलब एक लड़की कितने में आ रही है वो काउंट कीजिए, 2 लड़की जितने में आ रही है उसको काउंट कीजिए, 3 लड़की, सबको काउंट करना अलग अलग, राइट। तो इतने को अलग अलग काउंट करने से अच्छा नहीं है आप कि टोटल जितने तरीके से 10 में से 7 उठा लीजिए, माइनस, अरे 10 में से 7 उठाएंगे तो क्या होगा, 10C7, मैं उसको बोल रहा हूं 10C7 जो टोटल है उसको 2 भाग में बांटो। क्या क्वेश्चन क्या है आपका, कि एटलीस्ट एक लड़की जरूर हो, राइट। तो एटलीस्ट एक लड़की जो हो वो ये सेट बनाया, और उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या बनेगा जिसमें एक भी लड़की ना हो, हाँ या ना? एटलीस्ट एक लड़की मतलब एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, राइट, इन सब एटलीस्ट एक लड़की का सेट अलग और दूसरा सेट बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री उसका जिसमें एक भी लड़की नहीं होगी, राइट। अब टोटल पता है और एक भी लड़की ना हो ये निकालना मेरे लिए तुरंत आसान है, हाँ या ना? ठीक है, अब टोटल में मैं जिसमें एक भी लड़की ना हो काउंट घटा दूं तो बचे हुए में क्या होगा, एटलीस्ट एक लड़की तो होगी। समझ में आया आपको? कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग समझ में आया? और अब आएंगे, ठीक है, अभी समझाया ना थोड़ा सा, इसको लिख लीजिए, ये टूल है, बहुत बड़ा टूल है यार। हाँ लिख लीजिए, हाँ उस पर आऊंगा, मैं लिखता हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ बोल दिया है, रुकिए ना, आगे लिख दूंगा वो। समझाने का था बस कि कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन बताऊं, देखो यार, डिकम्पोजिशन यही तो था, सम रूल पढ़ा रखा हो ना, सम रूल पढ़ा रखा हो ना, वही समझिए ना आप। सम रूल में क्या था, सम सब करने के तरीकों को जोड़ देते थे, राइट। तो आप एक्चुअली क्या करते थे, इसको इसको काउंट करना था आपको, ठीक है, इसको इस चारों के करने के तरीकों को आप जोड़ देते थे, राइट। तो आपने बड़े सेट को क्या किया, 4 सेट में डिकम्पोज कर दिया, और चारों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो चारों को जोड़ दीजिए तो टोटल निकल जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग है नहीं। समझ में आ गया डिकम्पोजिशन? एक सेट को आप डिकम्पोज कर देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और सबको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। वो तो पूरी क्लास ही चल गई, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मतलब समझाया था अभी। ये माइक अभी तक नहीं लाए, नहीं, इस माइक से रिकॉर्डिंग होती है, राइट? ठीक, ऑन है ना, होना भी चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है इसी वजह से मैं आज क्लास फिर से लगवा लिया है, समझ रहे, मेरा MWF ही था, उसमें भी आपका तो 2 ही दिन रहता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग है इसी वजह से मैं लगा रहा हूँ। चलिए चलिए, तो जल्दी कर लीजिए, दिखता है पीछे से भाइयों, रेड रहे थोड़ा ना, मिटा दूं कुछ कुछ चीजें जो वहां पे लग रही है एक्स्ट्रा। पहला था डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग में आप क्या करते हैं, ये आईटी का सवाल है, 1982 या 83 जो भी है, ठीक है, लेकिन ये मत सोचिए कि बड़ा सवाल है, उसमें 1 या 2 नंबर का सवाल रहा होगा, ठीक है, आउट ऑफ 60 क्वेश्चन उसमें 1 या 2 नंबर के रहे होंगे, तो आप ये मत सोचिए कि इतना आसान सवाल भी आता है क्या। एक परमुटेशन का सवाल अभी 2022 में पूछा है, तो आज कल मैं वो करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज आज भी करा सकता हूँ, आप कोऑपरेट करें, थोड़ा जल्दी लिखें तब। अरे और भी लड़का है यार, क्या करना था आपको, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है,
बनाना के सारे वर्ड्स को, सारे लेटर्स को परमूट करके बनाना था वर्ड। ये क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में ये नहीं था, ठीक है ना। एस क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने जनरेट किया है कि भैया एक सेट बनाओ जो इनके सारे वर्ड को कंटेन कर ले, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि कितने तरीके से ऐसे सारे वर्ड्स बनेंगे, ये टोटल तरीका था मेरे पास कि इसमें से कितने ऐसे होंगे जिसमें दोनों एन एक साथ दिखेंगे। उस सेट का नाम दे दिया ए, बट सो दैट बोथ एंड डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है, इसका नाम दे दिया ये। अभी इसी सवाल का ऑल्टरनेट तरीका आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग से किया, ठीक है। अब इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड आएगा, चलिए कैसे और कर सकते हैं इस चीज को। किसी ऐसा है किसी को ना समझ में आया हो, क्वेश्चन जो पूछा है उसका एक सेट नाम दे दिया, नाम दे दिया ए इसका, ठीक है। हमको दिख रहा है कि भाई इससे पहले यूनिवर्सल सेट हमने जनरेट कर दिया कि भाई कितने तरीके से ये काम हो सकता है, ठीक है। सेट का नाम दे दिया, उस सेट की कार्डिनलिटी निकाल दी, टोटल कितना बन सकता है पहले वो निकाल लिया, ठीक है। अब इनमें से ऐसे की संख्या चाहिए जहां दोनों एडजेसेंट एन ना दिखे, ठीक है। ये अब अभी जो दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका आएगा उसमें अब डायरेक्ट यही निकालेंगे हम, ये नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तरीका दोनों दोनों का आंसर निकाल लीजिएगा कॉपी पे, कोई अगर जो बैठे हैं ना, आपका हो गया था राइट, आंसर निकाल कर रखिए ना, ताकि उससे मैं ऑल्टरनेट तरीके के साथ आंसर मैच कर दूंगा, तब तो आपको विश्वास होगा कि हाँ भाई दोनों तरीका ठीक था। यहाँ से मैं आंसर ना निकालूं, एक ऑल्टरनेटिव तरीका दे दूं, तो बैठे मत रहा कीजिए क्लास में, ठीक है। आप मुझे इसलिए मैं बोलता हूँ हेल्प करना है आपको। ये ए और ए बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए इंटरसेक्शन ए बार विल बी क्या, पाई सेट, ठीक है, या कार्डिनलिटी में हो जाएगी 0। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के वही मिसलेनियस वाले सवाल आगे करा रहा होता, फिर ये कॉन्सेप्ट आता, जो भी चीजों को एक साथ रखना है उसको एक बक्से में डाल दो। और जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो कम से कम 10-15 बार पूरे क्लास में आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये चीजें, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आप याद रखते हैं राइट, दूसरे मिनिस्टर कोयला मंत्री का नाम आपको नहीं याद रहता है, क्योंकि वो बार बार आपको न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं राइट। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी चैप्टर की होती है वो बार बार आपके चेहरे पे आती है, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भैया एक बक्से में डालने से मेरा बहुत सारे क्वेश्चन में लगा है, तो हमको अब डालना शुरू कर देंगे। आप बढ़ जाऊंगा, मिटाऊं थोड़ा, ज्यादा तो कुछ था नहीं, ठीक है। होल्ड कीजिए, पूरी क्लास जब खत्म होगी तब आप आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं एक ही आंसर निकाल रहा हूँ बिना ए बार निकाले और ए बार को उसमें घटाए टोटल, ठीक है। वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब उस तरह की भी जरूरत पड़ती है, बहुत जगह कंप्लीमेंट्री काउंटिंग फेल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे, मिटा दूं। हाँ सबको फट, बहुतों को आ गया 40, मतलब सही आंसर है, ठीक है। 40 आ रहा है मतलब सही है, ठीक है। गुना भाग आपने ठीक से किया होगा। ए बार अब मुझे नहीं चाहिए, हटा दे रहा हूं, रहने दीजिए, ये डिकम्पोजिशन था, इसको हटा रहा हूं। आइए देखिए इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट मेथड, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सवाल कहीं और पे काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, बी है, ए है, ए है और ए है राइट, 4 लेटर दिख गए भाइयों, 4 लेटर दिख गए। जब भी कोई दो एक साथ ना आए, हमेशा ये लगाना है, जब भी कोई दो एक साथ ना आए उसके लिए हमेशा ये लगाना है। क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे एक स्टार पोजीशन है, एक स्टार पोजीशन है, एक स्टार पोजीशन है, एक स्टार पोजीशन है और ये एक स्टार पोजीशन है। कितने स्टार पोजीशन है, 5, 5, ठीक है। 5 स्टार पोजीशन में से मैं कोई 2 चूज कर रहा हूं, चलेगा। सी इसलिए क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है राइट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टार लें या ये स्टार लें, दोनों जगह एन डाल सकते हैं, एडजेसेंट दिखेगा। कहीं पे भी देखिए ना, इस 5 स्टार में कहीं पे भी 2 एन रख दीजिए, आपस में कभी साथ नहीं दिखेंगे, सबके बीच में कुछ कुछ है राइट। समझ में आया आपको क्या कह रहा हूं, कहीं पे भी डालिए, इस 5 स्टार में
2 स्टार उठाइए, यहाँ n जाएगा और यहाँ n जाएगा, यहाँ n जाएगा और यहाँ n जाएगा, दोनों n अलग अलग हो गए ना, हो गया। तो इस पांचों स्टार में से किसी दो पोजीशन को चूज करने का कितना तरीका है, 5C2, ठीक है, क्योंकि दोनों n, मान लीजिए ये स्टार और ये स्टार लेंगे, तो यहाँ एक n एक दूसरी n गई, यहाँ पे फिर दूसरी वाली n और पहली वाली n यहाँ चली जाएगी, तो अलग बनेगी क्या, नहीं, समझ में आ गया। 5C2 क्यों, 5P2 क्यों नहीं, क्योंकि ये दो स्टार, इस पांच में से ये दो स्टार किस ऑर्डर में आ रहे हैं, मेरा 2n है, राइट, n यहाँ रखूं, पहला n यहाँ, दूसरा n यहाँ, दूसरा n यहाँ और पहला n यहाँ रखूंगा, चीजें अलग नहीं है ना भाई, समझ में आया। ये दोनों स्टार अगर चूज हो चुके हैं तो दोनों n चले जाएंगे, राइट। अब ऐसा तो नहीं था ना कि ये स्टार पहले ये स्टार बाद में, दोनों n सेम है ना, तो 5P2 नहीं, राइट। हाँ चलिए, अब ऐसे भी परमुटेशन आपको लगभग मत लगाया कीजिए, पहले कॉम्बिनेशन कर, अगर मुझे उसकी इंपॉर्टेंस होती तो मैं फैक्टोरियल 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लूंगा, चलेगा यार। फिर से पहले बता रखा हूं, 5P2 इज नथिंग बट 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट। ऑर्डर का ध्यान रखते हुए मुझे 2 उठाना है, ऑर्डर का ध्यान बिना रखे हुए मैंने 2 उठा लिया और दोनों को आपस में परमूट कर दिया, राइट। इसके हर एक तरीके के लिए 2 आता रहेगा, राइट, समझ में आया। तो मैं 99% केस में यही यूज करूंगा, ठीक है, रादर की 5P2, ठीक है। मेरे से गलती होना बंद हो गया, इस तरह से मैं अगर सोचना शुरू किया था, ठीक है ना। कितने बार आपको यही जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आइए, ये 5C2 से मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया, 2 स्टार, 2 स्टार, स्टार अलग हो गया, ये स्टार ने स्टेरिक है, हाँ, 2 स्टार आउट ऑफ 5 प्लेसेस, और ये प्लेस कैसे थे, प्लेस कैसे थे, ये 4, 1 2 3 4 जो लेटर थे, चारों लेटर के बीच में 3 स्टार आएगा, एक आखिरी में और एक पहला, तो टोटल 5 होंगे, समझ में आया आपको। 4 लेटर के बीच में 3, एक आखिरी और एक पहला, टोटल 5, तो 5 में से 2 स्टार मैंने चूज किया 5C2 तरीके से, ठीक है। अब आइए यहाँ पे BAAA, ये 4 पोजीशन पे दिख रहा है, 1 2 3 और 4, राइट। ये चारों BAA आपस में परमुट कराइए जरा सा, बताइए, ये चारों आपस में A और B आपस में परमुट हो रहे होंगे, मतलब जहां है वहीं पे रह करके, समझ में आ रहा है। स्टार स्टार को मत बदलिए, स्टार जो जहां है वहां रहने दीजिए, ये A यहाँ आया, ये B यहाँ गया, ये A यहाँ आया, ये A यहाँ गया, समझ में आ रहा है आपको। BAAA ये चारों आपस में ही वहीं पे रहे हैं, लेकिन उठा उठा करके इसी चारों को एक जगह से हटा करके दूसरे जगह रख रहा हूं, ठीक है। तो ये चारों BAAA चारों डिफरेंट होते फैक्टोरियल 4 तरीके से सज जाते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे AA क्या करेगा, सेम है तो फर्क नहीं पड़ने देगा, राइट, नहीं पड़ने देगा, राइट। समझ में आया आपको ये चीज। मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से तब मल्टीप्लाई करता अगर वो दोनों n जो हैं, आप समझिए यहाँ दोनों n थे, हो सकता था 2 वॉवेल की बात कर देता, राइट, A और E की बात करता, ठीक है, कि ये दोनों वॉवेल एक साथ ना आए, चलेगा। 2n के जगह आप समझिए 2n जो आपको दिख रहे थे, वो दोनों n जो हैं वो अब A और E हैं, चलेगा, अलग अलग टाइप्स, ठीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में है कि कितने तरीके से करूं कि ये दोनों वॉवेल एक साथ ना आए, ठीक है भाई, ये दोनों वॉवेल एक साथ ना आए। तो ये 5 स्टार के जगह पे कहीं पे भी 5 में से 2 स्टार के जगह अगर मेरा A और E जा रहा है तो आप दोनों वॉवेल एक साथ नहीं दिखेगा, राइट। तो 5C2 से मैंने क्या किया था, वो 2 स्टार चूज किया था। अब A और E, इस दोनों स्टार में A और E और A जाना इज ए डिफरेंट थिंग, राइट नाउ। अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लगाया होता, तब जब दोनों n अलग अलग होते, तब क्वेश्चन में क्या था, दोनों वॉवेल एक साथ ना हो, राइट। तो A और E को तो मैं कहीं पे भी डाल सकता था 5 में से 5C2 में, लेकिन अब उस दोनों वॉवेल को भी मैं आपस में रीअरेंज कर सकता था A और E को फैक्टोरियल 2 तरीके से, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि दोनों n है। समझ में आई बात, क्लियर हो गई, ठीक है ना, दोनों n आइडेंटिकल, इस वजह से फैक्टोरियल 2 ये दे रहा है आपको क्या, ये 4 पोजीशन को आपस में रिलेटिवली अरेंज करने का, जिसमें 3 आइडेंटिकल थे, तो ये आंसर दिया। और इस पांचों में से स्टार में से कोई 2 जगह मैंने चूज किया, उस जगह को 5C2 तरीके से मैं चूज कर सकता हूं, जहां पे क्या होंगे,
यहीं पे प्लेस करना है, बोथ एन, इसी दो स्टार में से प्लेस करना है। क्लियर हुई चीजें? डाल करके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। जैसे एक एन ले लिया पहला, फिर बी लिया, फिर एन लिया, और तीनों ए आ गए, क्या दिक्कत है आपको? देखिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं? पहले ही दोनों स्टार ले लिया आपने एन एन के लिए, बाद बाकी कोई स्टार नहीं लिया, आ गया एच एस। उसी तरह से आप बढ़ते जाइए, ये एन बी ए, यहाँ पे एन ले लीजिए, फिर ए ले लीजिए, ऐसी पोजीशन भी तो हो सकती है। तो ये चारों आपस में रीअरेंज हो रहे हैं, और ये जो दो आ रहे हैं, ये दो स्टार चूज कर रहा हूं मैं उस 5 स्टार में से। क्या दिक्कत है आपको? अच्छा टूल था। आंसर कितना है इसका? देखिए देखिए, 5C2 कितना देगा? 10, राइट? फैक्टोरियल 5, 5 गुना 4, 3 से काट चुका होगा, हाफ है, 5 होगा 20, आधा 10। अब 4 ये है, फैक्टोरियल 4, 4 ही बचेगा, राइट? अब समझ में आया कि पिछले का आंसर आपने 40 निकाला था, तो अब विश्वास हुआ कि ये भी तरीका है। और आएंगे ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहां पे कोई दो लड़की को एक साथ नहीं बैठाना है मुझे, फिर से यही टूल लगाऊंगा, ठीक है? तो और आपके दिमाग में स्ट्रेंथन होगी वो आइडिया। पहली बार है तो देखते रहिए, निकाल लीजिए। ऑल्टरनेट मेथड है ये। अब लड़की लेकर के मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा ना दोस्त, वरना क्या करूंगा मैं? G1 और G2, अब दोनों लड़की अलग अलग होगी ना, अभी तो बोथ एन थे तो नहीं, वरना आप यही दिमाग में हमेशा रख लेते कि ये आंसर है कंप्लीट, राइट? अब मुझे बदलना पड़ेगा ना चीजों को। 5 में से ये 4 लड़के बैठे हैं मान लीजिए, और 4 लड़के और 3 लड़की है, इस तरह से मुझे प्लेस करना है कि कोई दो लड़की एक साथ ना बैठे, ठीक है? तो इसी तरह से मैं भी चूज करूंगा आंसर, ठीक है? जिनको आपस में भी मैं घुमा सकता हूँ, समझ रहे हो? लड़की G1 और G2 और G2 और G1 एक रो में बैठ रही है तो अलग बन रहा है ना वो, उसको आपस में भी प्रमोट करेंगे। यहाँ दोनों एन थे तो मैंने छोड़ दिया उस चीज को, लेकिन समझा दिया आपको कि भाई दोनों आइडेंटिकल एन थे, इस वजह से नहीं किया। चलिए ये हो चुका है आपका। टीचर को तो दोनों मेथड कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? मैं बहुत सारे सवाल ऐसा कराऊंगा जो तो 2-3 मेथड से होगा, और हर हर मेथड से दूसरा मेथड बेहतर होता चला जाएगा, तो आपको लगेगा ना कि हाँ भाई ऐसे भी सोची जा सकती। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग में रहने देता हूँ, क्योंकि अभी और सवाल आ रहे हैं उसी। चलिए ठीक है, इन्हीं को उतारना तो आप उतारते रहिए, तब तक मैं आ जाए देखूँ अब। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको 0 1 2 3 4 5 कितने हैं ये? 6 है, राइट? 6। मुझे 5 लेटर का बनाना है। 5 लेटर नहीं आएगा ना यहाँ पे, 5 डिजिट आएगा, यही तो दिक्कत है। वर्ड से स्विच किए नंबर्स पे तो लेटर्स आ रहे हैं दिमाग में, यहाँ पे डिजिट है ये, राइट? हाँ, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 चलेगा? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई लेटर, ये सॉरी यार, कोई भी डिजिट एक ही बार है, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? ये भी आईटी का सवाल है, लिख देता हूँ। थ्योरी में यूज, आइए 1-2 मिनट आपको दे रहा हूँ, क्या करेंगे? सोचिए जरा, क्या करेंगे 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए? डिविजिबल बाय 3 कब होता है? कुछ चीजें तो आप पहले से सोचना पड़ेगा ना, पीएनसी तो बाद में आएगा, कुछ चीजें पहले सोचिए। 5 डिजिट नंबर 3 से कब डिविजिबल हो? जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये पहला सोचना पड़ेगा आपको सबको, ठीक है? अच्छा, क्या करेंगे पहले? पीएनसी या कॉम्बिनेट्रिक्स लगाने से पहले क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास, इन सबको जोड़ करके देखिए जरा सा। सही हो डिजिट जोड़िए, सही हो डिजिट जोड़ दीजिए, कितना आएगा?
तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, अगर मैं इन सब को जोड़ता हूं तो आता कितना है? 15। 15 क्या है? डिविजिबल है। 15 डिविजिबल है। तो अगर अब मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है बाबू, क्या करें हम? 5 ही, इस 6 में से मुझे 5 ही चूज करना है, राइट? ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखिए कि अगर इससे मैं 0 हटा दूं तो इन सब का सम कितना आएगा? 15 आएंगे। मेरे साथ रहिए, इधर उधर नहीं। हाँ, इस छयों का सम 15 हुआ था, अगर मैं 0 हटा दूं सम कितना हो रहा है? 15। 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इस पांचों डिजिट को मैं अगर यूज कर लूं यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो वो क्या होगा? वो नंबर ही मेरा हो जाएगा ना, डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक तो 0 हटाने से आपका काम हो जाएगा, इस 0 को हटाइए और इस पांचों डिजिट से आप बना दीजिए। दूसरा, सोचिए आप किसको हटाएंगे तो होगा आंसर? 3 को हटाएंगे। समझ में आया आपको? नहीं, 3 अगर हटाएंगे आप, जोड़िए इस पांचों डिजिट को, 5 4 2 1 और 0 जोड़िए, कितना? 12 हो रहा है। 12 डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं इस पांचों को, 5 दिख रहे हैं कौन कौन? 5 4 2 1 और 0। ठीक है, शुरुआत में क्या किया था? ये 5 डिजिट उठाया था, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये 5 डिजिट से अगर मैं नंबर बनाऊं तो इन सब का सम होता है 15, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो वो 5 डिजिट का नंबर भी डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है तो, राइट? एक काम और कर सकता हूँ कि 3 में हटा दूं, तब होगा ये काम। हाँ या ना? हटाऊं? अब जोड़िए जरा सा, 5 + 4 + 2 + 1 + 0, 0 डिजिट के रूप में आ रहा है, राइट? ये 5 डिजिट में उठाऊं तब भी मेरा सम डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो नंबर फॉर्म यूजिंग दीज 5, मतलब 5 4 2 1 और 0 से जो बना हुआ नंबर होगा वो मेरा, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, नहीं है, करके हटाइए। 5 हटाना चाहेंगे, इस 5 हटाइए, इस 6 डिजिट से टोटल 5 हटाएंगे तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 10। तो इस पांचों को, 4 3 2 1 और 0 से बना हुआ कोई भी 5 डिजिट का नंबर मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 हटाएंगे तब नहीं होगा, 4 हटाएंगे तब भी नहीं होगा। करो, 4 हटा लीजिए, 5 + 3 8 + 2 प्लस, समझ में आ गया होगा, राइट? आप इस बात को और इम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है बाबू, पीछे नहीं है ना? केवल 0 हटा करके 6 में से जब मैं 0 हटाऊंगा, रिमेनिंग 5 यूज कर लूंगा तो 3 से कट जाएगा वो। 0 के अलावा मैं 3 अगर हटा दूं और तब ये 5 डिजिट में यूज कर लूं, 5 4 9 2 11 1 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रह जाएंगे, राइट? तो इस 5 डिजिट को यूज कीजिए या इस 5 डिजिट को यूज करके नंबर बनाइए, तभी वो डिविजिबल बाय 3 होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर है ये चीज? दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। ये 5 डिजिट का जो नंबर बनाना था उस सेट का नाम दे दीजिए। क्या 5 डिजिट का जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसको एक सेट का नाम दे दीजिए। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 जितने भी होंगे वो क्या है, मैंने एक सेट में डाल दिया। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन अलग रखा हूं। ठीक है, ठीक है, एक सेट का नाम दे दिया। अब क्या करना है मुझे? इसी सेट की कार्डिनलिटी निकालनी है मुझे, यही निकालना है। और हमें दिख रहा है कि एस जो बनेगा वो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, क्या क्या? दो सेट के डिकम्पोज कीजिए पहले। अभी मुझे एस समझ में आया ना आपको? अब ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें? ए में और बी में, जहां दोनों के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या ए में क्या बन रहे हैं? वो 5 डिजिट नंबर, ये ए जो है सेट है, ठीक है, ए सेट है, या कह सकते हैं एस का सबसेट है। हाँ भाई, ठीक है, एस का सबसेट है। तो ए में क्या ले रहा हूं? 5 डिजिट नंबर, क्या यूजिंग, बोलो भैया, यूजिंग क्या? 0 हटाइए, 1 2 3 4 एंड 5 चलेगा। 0 हटा दीजिए। 0 हटाने के बाद जो आपके पास 5 डिजिट है, उस 5 डिजिट को अगर मैं यूज करके सारा नंबर बनाऊंगा 5 डिजिट का, क्या तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? बी वो है 5 डिजिट नंबर यूजिंग सबको, लेकिन 0 हटा दीजिए, 0 इंक्लूड कर लीजिए। 0 1 2 4 और 5, 3 एक्सक्लूड करना है आपको। ये दोनों तो आपको सोचना पड़ेगा ना पहले, इसमें पीएनसी कहां से आ रहा है? पीएनसी नहीं आ रहा है, पीएनसी तो आगे लगेगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा पहले कि 3 से डिवाइड होने के लिए
मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो एडवांस के, जहां आपको शुरू में सोचना आपको खुद ही पड़ेगा, तब उसमें आगे फिर कुछ लगा पाएंगे जो आपने पढ़ा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो कॉमन सेंस यूज हो रहा है ना आपका। 7th 8th में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। हाँ, तो वो 3 से विभाज्यता का नियम यूज हुआ है पहले 6 डिजिट में, 5 डिजिट मुझे यूज करना है, तो एक बार 0 छोड़ो और एक बार 3 छोड़ो, तब जाकर के आपका 5 डिजिट का नंबर बनेगा। जो समझ में आ गया, इसको काउंट करना था, ये ब्रेक किया मैंने, डिकम्पोजिशन लगा, डिकम्पोजिशन लगा ना। अभी एक बड़े सेट को काउंट करना था, उसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, वो क्वेश्चन की ही रिक्वायरमेंट थी, राइट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 2 पार्ट में बांटना पड़ गया। आइए अब दोनों को काउंट कर लूं, काम हो जाएगा मेरा। कार्डिनलिटी इसकी, जहां ए ये है, लिख दिया हूं मैं, ए और बी यूज कर रहा हूं यहाँ पे। कार्डिनलिटी ऑफ एस इज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, आपको डाउट हो रहा है? दोनों नंबर में देखिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन होगा, होगा ही नहीं, कहां से होगा यार। इसमें आप कभी 0 यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हमेशा 0 आ रहा है, राइट, हाँ या ना? इसमें हमेशा 0 आ रहा है उस 5 डिजिट नंबर में, इस 5 डिजिट नंबर में 0 कभी नहीं आ रहा है यार। कैसे एक भी नंबर नहीं होगा जो दोनों में आ रहा होगा, तो ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ ना ये चीज, ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला क्या माइनस करूं। क्लियर है, बढ़ जाइए आप। ये बताइए अब, एक ही कार्डिनलिटी कितनी है, 5 डिजिट नंबर यूजिंग ये 5 डिस्टिंग है, फैक्टोरियल 5 खत्म, हाँ या ना? देख चुके हैं, पहले क्लास से चीजें रिलेट होनी शुरू हो गई है। प्लस इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कर दीजिए, इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं पहले। 5 डिजिट नंबर, ये 5 हैं डिस्टिंक्ट, राइट, 5 हैं डिस्टिंक्ट, फैक्टोरियल 5 बनाते अगर ये 0 के जगह 6 रहा होता तब, लेकिन 0 है तो 0 हर जगह तो जा सकता है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस पे जा सकता है, लेकिन 10,000 5 डिजिट है ना, हाँ 10,000 प्लेस पे 0 नहीं जा सकता। समझ में आया? 5 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट करोगे तो वो एक्चुअली 4 डिजिट नंबर है, राइट, तो 0 पहले पोजीशन पे ना जाए, इतना ही तो है, वरना ये भी आंसर फैक्टोरियल 5 दे देता, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टोटल काउंट कर लीजिए, इस 5 से टोटल कितने नंबर बनेंगे, 5 फैक्टोरियल का, इसमें 0 क्या है, स्टार्टिंग विद 0 इंक्लूड, 0 कैन बी एट स्टार्टिंग पोजीशन। आप इधर से स्टार्ट नहीं करते, उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं आप, राइट, स्टार्टिंग पोजीशन। समझ में आ गया? 10,000 लिख रहा हूँ, 10,000 प्लेस, समझ में आया? इधर से तो लिखना नहीं शुरू करते, क्या करें, स्टार्टिंग पोजीशन नाम दे रहा हूँ उसका, ठीक है। तो 0 कैन बी एट स्टार्टिंग, क्या सुनाई पड़ता है, कान है, हाँ ठीक है। तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्या कर रहा हूं देखिए, 0 कैन बी एट स्टार्टिंग प्लेस, ठीक है, इतना ही लिखा हूं। क्या करूं फिर, कुछ हटाऊंगा तो आप, मैं ठीक है आगे से इधर नहीं लिखूंगा, आगे से नहीं लिखूंगा, अगर लिख रहा हूँ तो आप टोक दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल क्या है, फैक्टोरियल 5 आपस में घूमते, ठीक है, जिसमें 0 क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे होता, माइनस अगर मैं कर दूं वो सारा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री काउंटिंग हुई है। समझे क्या कह रहा हूं, फैक्टोरियल 5 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, चलेगा, फैक्टोरियल 5 दे देंगे, राइट। अब इस फैक्टोरियल 5 में 0 से स्टार्ट होने वाले भी तो नंबर हैं, और वो एक्चुअली 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, 5 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 0 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, एक तरीके से प्लेस होगा ना बाबू, ठीक है। ये 0 यहाँ पे चिपका हुआ है एक तरीके से, अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से और 1 तरीके से जाएगा। सो दिस इज फैक्टोरियल 4, ये एक तरीका इंटू 4 इंटू 3, समझ में आया? 0 पहले जगह पे चिपका दीजिए, बचे हुए 4 लेटर को आपस में परम्यूट करा दीजिए, फैक्टोरियल 4, समझ में आई ये बात? हाँ भाई, तो माइनस फैक्टोरियल 4 ये कहां से आया है, समझ में आ गया होगा आपको, ये कहां से आ रहा है, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 120 माइनस 24 विच इज 96। तो 96 ऐसे नंबर बनेंगे इस 5 डिजिट से जहां पे जो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, राइट। 120 में 24 हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, हर नंबर देखिए ना, ये 5 है ना डिजिट्स, ये 5 डिजिट्स हैं बाबू, तो हर डिजिट से 24 नंबर बन रहा होगा स्टार्टिंग में, राइट। 0 से स्टार्ट होने वाला कितना, 0 से स्टार्ट होने वाला कितना डिजिट, 5 डिजिट कितना नंबर बनेगा यार, 24, 1 यहाँ रख दूं, 24 2 3 4 5 कुछ भी रखूंगा यहाँ पे,
24 24 24 24 24 25 120, राइट। लेकिन जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली 5 डिजिट नंबर नहीं है, वो 4 डिजिट नंबर है, हमने उसको घटा दिया तो 96 नहीं होंगे। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग यूज करके आंसर निकाला है, और ऊपर में शुरू में हमने डिकम्पोजिशन करके आंसर किया। एक ही सवाल में दोनों लग रहे हैं, राइट। ठीक है, चलिए लिखिए। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? आईटी का सवाल बताने के लिए कितना प्यारा सवाल बनाते हैं। यही अगर 2 4 10 तरीके से आ जाता तब आपको मुश्किलें बढ़ाती, जानबूझ करके वो वही नंबर। देख रहे हैं कैसे किसी ने सोचा होगा, किसी ने बैठा होगा कि 3 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या करूं। समझ, किसी ने सोचा है, बढ़िया नहीं सोचा है कि इससे कभी 0 हटाएगा तब 5 डिजिट का नंबर बनाएगा तो 3 से कट जाएगा, और कभी 3 हटाएगा तब 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, राइट। और इसी में अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी होते तो सवाल और लेंदी बन जाता। तो किसी ने मेहनत किया है कि 2 ही पे आपको रखा है। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। नहीं दिख रहा है, दिखाओ। रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, राइट। यार तो हाइट वाला लड़का थोड़ा पीछे बैठा कर, छोटा हाइट वाला मेरी जैसा है जो आगे बैठा कर। देखिए ये सब प्रॉब्लम, देखिए आप, आपके सामने लाइफ तो अब तक सिखा दी होगी ना, आपके सामने हर सिचुएशन आपके कंफर्ट के अनुसार नहीं होगी ना। फिर इफेक्टिवली मेरे पास आधा बोर्ड है, यही ना। फिर इधर वाला लड़का किसी और वजह से कंप्लेन करेगा कि सर वहां रिफ्लेक्शन आ रहा है, इफेक्टिवली मेरे पास 0 बचेगा। फिर तो हर बच्चे की अगर डिमांड, मैं ये नहीं बोल रहा आपके डिमांड अनफाउंडेड है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी खड़ा हो लिया कर, खड़ा होगा तो दिख नहीं जाएगा, दिख जाएगा, राइट। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग यूज हुआ है, राइट। सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग हमने यूज किया है। टोटल सेट निकाल लिया है 120 और 0 से स्टार्ट होने वाले को घटा दिया है, चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग है वो, और दोनों को ब्रेक करना इज डिकम्पोजिशन। बड़ा सेट को आपने 2 भाग में बांट दिया है। S is the name of the set wherein you form 5 digit number divisible by 3। ठीक है, वही निकालना था, उसी को सेट का नाम दे दिया। ये प्यारा है नहीं, जो चीज पूछे उसको एक सेट मान लीजिए। नहीं, बहुत सारे सवाल में लगेंगे, तो आपको धीरे धीरे सेट के टर्म्स में आपको आदत हो जाएगी सोचने का। आंसर तो कोई निकाल लिया कर, दूसरे पार्ट का आंसर 96 है, 120 में 96 जोड़ देना, ये मैथ्स का बड़ा विचित्र है, समझ में बहुत प्यार से आएगा, ठीक है। जब अचानक नया सवाल आएगा, एडवांस इसलिए अच्छा बोला जाता है कि हाँ अचानक आपको नया कुछ आएगा, ठीक है। बात ना की तो चीजें एडवांस में भी 80% सवाल रिपीट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तुरंत स्ट्राइक करा जाएगा। 20% के लिए आपको नया सोचना पड़ेगा। जब सब्जेक्टिव था तो हर सवाल नया सोचना पड़ता था, लेकिन वहां हर सवाल के लिए 10 मिनट टाइम है मेरे पास, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 मिनट टाइम है। तो अब चाह रहा है कि आप कोच करके ही आए। पहले हमारे जमाने में था कि नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकर है, मिटा दूं अब। पीएनसी बाद में लगाया कीजिए, पहले ये 2 पार्ट में बट रहा है ये सोचना आपका काम था। तो जब भी मैं 2-3 मिनट आपको दूं किसी सवाल के लिए, तो मतलब यही है, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन करेंगे, जो इस चीज को स्पॉट कर लेगा तुरंत वो आंसर कर देगा ना। वेल बिगन इज हाफ डन नहीं, उसने खाली इतना स्पॉट किया, इस 6 में से मुझे 5 डिजिट उठाना, 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए, तो क्या क्या छोड़ू, एक बार 0 छोड़ू, एक बार 3 छोड़ू। तो यही मैं चाहता हूं कि आपको जब भी कोई टाइम दिया जाए 1-2 मिनट का, इतना ही सोचा कीजिए। कितना है आपको खुद पता चल जाएगा। सवाल तो यार हम सॉल्व कर ही लिए होते, इतना सोच लिए तो आपको खुद लग जाएगा, राइट। भले आपने आंसर नहीं निकाला है, यहां तक भी अगर आपने सोच लिया है
समझ में आया आपको? तो यही है 1-2 मिनट का टाइम, वेल बिगन कीजिए आप, ठीक है। रेलिवेंट डायरेक्शन में अगर आप पहला ही लाइन लिख पाए तो आप आंसर के बहुत क्लोज चले जाएंगे, ठीक है। वही बैठे रहेंगे आप, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा सवाल करके दिखाइए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें भी खुश होगा, अच्छा बच्चा इतना तो सोच लिया, आगे क्या ही है, आगे क्लरिकल काम है। 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 5 डिजिट के नंबर बनाने कितना ही मुश्किल काम होगा। क्या क्या फिर से बोल भाई, क्या? इसलिए मैं पीएनसी सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूँ, लड़का का सोचने का तरीका ना ब्रॉड हो, समझ रहे? लेकिन नहीं, अरे सिलेबस जैसे लिखा है वैसे पढ़ाना है। आपको डाउट आया था ना अभी किसी सवाल में, कौन सा सवाल अभी जो मैंने बोल रहा था, मान लीजिए 3 पे लेते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट ही देना तो फर्क क्या पड़ता है, 3 बॉय है और 3 गर्ल्स है, ठीक है। बॉय अलग अलग होंगे, ठीक है, गर्ल्स अलग अलग होंगी, तो बाय डिफॉल्ट है V1 V2 V3 बोल सकता हूँ, G1 G2 G3 बोल सकता हूँ। 6 में से मुझे मान लीजिए कितने लोगों को उठाना है, 4 लोग उठाऊं, ठीक है। 6 में से 4 लोग उठाता हूँ तो आंसर मुझे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 6 गुना 5, 4 से कट जाएगा 2, 6 25 30, कितना हो जाएगा? 15, राइट। 15 तरीके ऐसे होंगे जब मैं इस 6 में से 4 लोगों को उठा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसी सेट को मैं 2 भाग में बांट रहा हूं तो क्या दिक्कत आ रही है? एटलीस्ट 1 गर्ल, इसी चीज को एटलीस्ट 1 गर्ल इंक्लूड हो, ठीक है। 15 हो गए ना, एटलीस्ट 1 गर्ल हो। बताइए अब एटलीस्ट 1 गर्ल हो मतलब ये बहुत सारे डिकम्पोजिशन से बना होगा क्या? एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब 1 गर्ल तो हो ही, 2 गर्ल हो गई तब भी चल जाएगा मेरा काम, क्या 3 गर्ल्स हो जाएंगी तब भी हो जाएगा, 4 गर्ल्स नहीं हो सकती ना, 3 ही यहाँ पे है, चलेगा? कर दूं 4? 4 कर देता हूँ, 4 या 5, लेकिन फिर वो उधर बदल जाएगा, राइट, और वो बड़ा हो जाएगा तो मुझे दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देना है तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। 3 गर्ल्स में एटलीस्ट 1 गर्ल आए तो एक सेट बनेगा जिसमें एग्जैक्टली एक ही लड़की होगी, एक सेट बनेगा जिसमें एग्जैक्टली 2 लड़की होगी, और एक सेट बनेगा मेरा जिसमें एग्जैक्टली 3 लड़की, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कभी ओवरलैप नहीं हो सकता। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है कि बोलो 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 कितने तरीके से मतलब ये काम कर सकता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे बात थी 3 सेट की, ठीक है। आप ऐसे लिख दिए हो जैसे लग रहा है आपको प्रोडक्ट रूल लगाना, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है। क्या है? 1 गर्ल्स जरूर हो इसमें, इसमें 2 गर्ल्स हो एग्जैक्टली, और इसमें 3 गर्ल्स हो। मतलब ये क्वेश्चन अगर एक सेट से डिनोट हो रहे हैं, मान लीजिए ये कौन सा सेट है, ए बोलता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट 1 गर्ल्स हो उसमें, तो ये ए है, ए की कार्डिनलिटी मुझे चाहिए, ठीक है। तो बताइए, एक गर्ल्स आ जाए आपके पास, 3 गर्ल्स में 1 गर्ल आपने ले लिया, राइट। हाँ बाबू, 3 गर्ल्स में 1 गर्ल्स आपने पिक कर लिया, टोटल फिर 3 बॉय और थे, तो 3 बॉय में कितना लूं कि मुझे 4 पुर जाए, चलेगा? ठीक है, ये 1 गर्ल और ये 3 बॉय आ जाएगा, चलेगा? पहला इस सेट की संख्या को निकाल दिया मैंने, 6 में से 4 लेना है जिसमें एग्जैक्टली 1 लड़की है, तो 3 लड़की में 1 लड़की और 3 लड़के में 3 ही लड़का है ना, हाँ 3 लड़के में 3 लड़का हमने चूज कर लिया। प्लस करता चलो, प्लस दूसरा जिसमें 2 गर्ल हैं, 3 गर्ल्स में आपने 2 गर्ल्स उठा लिया, 3 बॉय में आपने एक 2 बॉय, तो 2 2 4, ठीक है ना। आप हमेशा देख सकते हैं 6 में से 4 उठाए हैं, 6 में से 4 उठा रहे हैं, प्लस 3C, 3 गर्ल्स हैं और 3C बॉय 0 आ गए, राइट। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब गन लेके तैयार रहता है ना, मैं गलती करूं और तुम शूट कर दोगे, तुम लोग जोड़ लीजिए कितना आएगा आंसर। 3C1 is 3, 3C3 is 1, plus 3C2 is 3, 3C2 is 3, right? 3 plus 3C3 is 1, 3C1 is 3, हाँ हाँ बताइए, 3 plus 9 plus 3 is 12, हाँ क्या हुआ? हद हाल है, वहां ठीक है बाबू, 15 ये थोड़ी लाना है, आप देखना यहाँ पे ये कहाँ छोड़ दिया है, क्या किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 9 3 12 3 15, अच्छा अच्छा, ये सवाल बढ़िया नहीं हो पाया, उसी वजह से बढ़िया नहीं हो पाया क्योंकि 15 15 मैच कर गए, राइट। 15 15 मैच कर गए ना, मेरा पर्पज ये थोड़ी था
आप समझे, दोनों 15, इधर भी है ना 15, इधर भी है 15, मतलब आप कभी ऐसा बना ही नहीं पाएंगे। समझ रहे, जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो क्या जा रहा था, मुझे मुझे दोनों को काउंट करके दिखाना था आपको कि ये लंबे तरीके से काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप टोटल निकाल करके इसको इसका घटा दीजिएगा तब भी ये तरीका आ जाएगा। ये पर्पज था, तो मैं अब वो मेरा पर्पज फुलफिल नहीं हो पाया, राइट? क्यों नहीं हुआ बताइए जरा साहब। क्योंकि 3 बॉय और 3 गर्ल्स में अगर 4 लेना है मुझे, तो एटलीस्ट एक गर्ल को मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 बॉय और 3 गर्ल्स में अगर मुझे 4 लड़के को चूज करना है, तो एटलीस्ट एक गर्ल्स तो आएगी। यही है प्रिंसिपल होल थ्योरम। कराया क्या आप लोगों को? प्रिंसिपल होल, पिजन होल प्रिंसिपल बोला नहीं? बोला है अभी तक? नहीं बोला है। चलिए, क्या बोलते हैं इसको? पिजियन होल, PIGEON, पिजियन होल। नहीं, कैसे टारगेट में लिखा हूं क्या? आप लोगों में नहीं लिखा हूं ये चीज। बड़ा सिंपल सा कहता है कि भैया 1 2 3 4, 4 कबूतर है, ठीक है, या 5 कबूतर है, हैं? ठीक है, और इधर 1 2 3 4, 4 ही पिजन के होल है। ये 4 क्या है? होल। और ये 5 क्या है? पिजन है। ठीक है, पिजन होल थ्योरम बड़ा सिंपल सा, आप जिंदगी भर इसको यूज करते रहे, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस प्रिंसिपल का नाम क्या है। 5 कबूतर को अगर 4 कबूतर खाने में डालना है, तो एटलीस्ट एक कबूतर खाने में 2 कबूतर जरूर जाएगा। अरे 5 कबूतर को 4 कबूतर खाने में डालना है, तो एटलीस्ट एक खाने में 2 तो जरूर जाएगा, राइट? यही है पिजन होल प्रिंसिपल। अब आप, हमने क्या किया, 9th में मुझे ये कहीं दिखा, कॉम्बिनेट्रिक्स के चैप्टर में ही मुझे कहीं दिखा। 10th में आकर के भागलपुर जो है ना, यहाँ पे भागलपुर, ठीक है, TSTM करके एक होता है प्री रिक्विजिट RMO का। RMO का बाप होता है इनमो, INMO। इनमो का बाप होता है IMO, इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, लेकिन ये होता है इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। इसके पहले होता है रीजन पे, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसका प्री रिक्विजिट है। RMO के ट्रेनिंग कैंप में मतलब जाने का हमको मौका मिला, क्योंकि TSTM क्वालिफाई किए थे। तो TSTM क्लास 10th में था, 100 नंबर का पेपर आया था, मुझे था 87, और हाईएस्ट बिहार में एक लड़का, DPS बोकारो का एक लड़का था, उसका हाईएस्ट नंबर ये था, और मेरा सेकंड हाईएस्ट था पूरे बिहार में, 87। हमको 10 नंबर का फायदा ना केवल और केवल इस पिजन होल थ्योरम की वजह से आया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो हमको बस ऐसे ही पढ़ रखा था कहीं, ठीक है, इसी के बेसिस से प्रूव करना था चलिए, इसलिए मैं पढ़ाता भी वैसे ही हूँ कि जैसे पढ़ा है, ठीक है। चलिए, आपको लगा बड़ाई कर रहा था। पिजन होल थ्योरम चला गया आपको? चला गया। बस इतनी ही चीजें हैं कि अगर मैं 13 स्टूडेंट है मेरे पास, तो मैं बोला 13 स्टूडेंट में से एटलीस्ट 2 बच्चे ऐसे जरूर होंगे, एटलीस्ट 2, बोलो, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जिनका सेम मंथ ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ मंथ, इसको बोल मंथ ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे ऑयल्ड आई स्किल है ना, ऑयल्ड आई स्किल को बोलते हैं कभी कभी, सॉरी, बॉइल्ड आई स्किल को बोलते हैं ऑयल्ड बाइस्किल, ऑयल्ड बाइस्किल। इस तरह की जो गलती होती है उसको बोलते हैं स्पूलरिज्म, SPOONERISM। IT में एक टॉक आया था, कोई आई एम बेंगलोर का कोई एल्यूमनाई था बहुत बड़े लेवल पे, वो आया था, टॉक दे रहा था, उससे ऐसी ही गलती हो गई। बोला, कैन एनीवन टेल मी कि ये जो गलती मैंने की उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैं पहला लड़का था जो हाथ उठा करके बोला, सर स्पूलरिज्म बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताया हूँ कभी कि आप हमसे अंग्रेजी का वर्ड पूछ सकते हैं, नहीं बताएंगे तो आपको 10 रुपए का डेरी मिल्क देंगे। एक्सटेंसिवली मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ चुका हूँ बहुत ज्यादा। हर एक राइटर जो आप सोचेंगे उसकी एक किताब तो हमने पढ़ी रखी है, और 2 दिन में खत्म होता है। 500 का 500 पेज का किताब 2 दिन में खत्म। बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा है, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। छोड़िए, तो ये था कि चीजें मुझे पता होती हैं, तो हाथ रेज किया, मैंने बोल दिया सर स्पूलरिज्म। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, छोड़िए। क्लास 1.5 घंटे की देते हैं, समझ में नहीं आता आदमी स्टोरी सुना या ना सुना, लिख सकते हैं आप स्पूलरिज्म। इस तरह की गलती जो होती है ना, टंग टंग जो ट्विस्ट हो जाता है, देख रहे हैं, बॉइल्ड बाइस्किल बोलते बोलते आप ऑयल्ड बाइस्किल बोल देते हैं। अभी मैंने गलती की ना, अरे नहीं, इस तरह की गलती को कि सिमिलर साउंडिंग चीजें इंटरचेंज हो जाए, सिमिलर साउंडिंग चीजें इंटरचेंज हो जाए, राइट? बॉइल्ड बाइस्किल की जगह ऑयल्ड बाइस्किल या बॉइल्ड, यू गॉट मतलब मैसेज। दिस दिस इस तरह के एरर जो आप करते हैं उसको बोलते हैं स्पूलरिज्म। मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्यों फंसा, समझ में आया?
चलिए, तो 13 स्टूडेंट में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट जरूर होगा जिसका सेम बर्थ ऑफ मंथ होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे भाई, सही है ना ये चीज? हाँ, तो 13 स्टूडेंट में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट होंगे कि नहीं जिनका, ऑब्वियस लग रहा है आपको? ऑब्वियस लग रहा है नहीं कि अगर ये 13 स्टूडेंट में 12 बच्चा जनवरी से लेके एक एक बच्चा दिसंबर में भी पैदा हुआ, 13वां बच्चा इसी में से कहीं गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे? 5 कबूतर को 4 खाने में डालना है, तो वर्स्ट केस अगर चारों को मैं 4 में डाल भी दिया तो एक जो बचा होगा वो रिमेनिंग, वो जो 4 है उसी में शुद्ध हो जाएंगे। तो एटलीस्ट एक बक्से में, एक खाने में, एक कबूतर खाने में 2 कबूतर तो जाएगा। समझ में आ गया? दोनों सेम चीजें हैं, बड़ा प्यार से समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली है तो मैं 20 रुपए का चैलेंज दे रहा हूँ, आप उस चीज को प्रूफ करके आइएगा, ठीक है? ये जैसे ऑब्वियस लगा ना, लिख लीजिए आप लोग सब लोग। क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहा हूँ 13 इंटीजर्स दुनिया में कोई भी पिक करिए आप, 13 इंटीजर्स आप पिक कीजिए दुनिया में कोई भी, ठीक है? 13 इंटीजर्स पिक कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है, यही तो कह रहा है, ठीक है ना? यही तो कह रहा है। आप ये शो कीजिए कि डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 2, डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 2, 13 इंटीजर में एटलीस्ट 2 इंटीजर जरूर होंगे जिनका डिफरेंस 12 से कट जाएगा। डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इंटीजर्स will be what? Divisible by 12। देखिए दोनों सवाल सेम है, लेकिन एक आपको ऑब्वियस लग रहा है ना, दूसरा ऑब्वियस नहीं लग रहा है, ठीक है? सोच करके आइए, या तो क्लास के बाहर पूछ लीजिएगा या रिमाइंड करिएगा, तो मैं 2 मिनट में इसको करा दूंगा आगे, ठीक है? दोनों सेम होंगे सवाल, देख रहे हैं दोनों सवाल सेम है, लेकिन लग नहीं रहा है, राइट? लग नहीं रहा है ना? चलिए लिख लिया क्वेश्चन। ये 20 रुपए का डेयरी मिल्क का सवाल। मैं 20 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 10 रुपए के देंगे तो खुद ही खा जाओगे, 20 रुपए का देंगे तो आपस में बांटोगे भी तो कम से कम, ठीक है? डिफरेंस आप 20 से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि मतलब क्यों, उसका क्या रीजन हो सकता है? उतना भी अच्छा लेवल का सवाल नहीं है, ठीक है? पिजन होल प्रिंसिपल लग गया यहाँ पे। इस 6 में से 4 चूज करेंगे, अरे 3 में से 3 बॉय ले भी लेंगे तो एटलीस्ट एक लड़की तो हमेशा ही आती रहेगी, इसलिए 15-15 आंसर। हम क्या सोच रहे थे कि वो 12 है और टोटल 15 है, तो मुझे 3 जो है ना इधर से आंसर माइनस करना है, ठीक है? तो आप बार बार बोल रहे हैं कि सर वो 15 होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 3 और बचा के घटा करके हम देखेंगे कि भाई इस 3 तरीके से मत जोड़िए, बड़ा वाला माइनस एक छोटा वाला अगर चला जाए, जो एक्चुअली अब आएगा, ठीक है? चला गया आपको पिजन होल प्रिंसिपल? कोई बोलेगा आपको आती है तो आप बोल देंगे हाँ आती है, राइट? मैथमेटिकली पूरी दुनिया में पिजन होल प्रिंसिपल बहुत ज्यादा यूज होता है, देखें ऑब्वियस है नहीं? अरे तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगा ना उधर, लगा मैथमेटिकली कॉमन सेंस लगा यहाँ पे। 13 इंटीजर आप दुनिया में आर्बिट्री माइनस इन्फिनिटी से, ये 13 इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी उठाइए 13 इंटीजर, कोई भी 13 इंटीजर उठाइए, उठा लेंगे आप? उठा लेंगे ना? उस 13 में से एटलीस्ट 2 ऐसा जरूर निकल के आएगा जिसका डिफरेंस रोल नंबर कह लीजिए, ये 13 रोल नंबर है दुनिया में, कोई भी रोल नंबर उठा रहे हैं दुनिया में, कितने भी बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा फर्क नहीं पड़ता। ये इंटीजर्स आपके, इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर लगा देंगे तो और आसान लग जाएगा, राइट? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसी प्रिंसिपल को अगर आप इंटीजर्स तक भी लेके जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इंटीजर दे रखा हूँ। आप 13 नेचुरल नंबर लेके भी यही काम कर सकते थे। तो 13 कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, डिफरेंस ऑफ एनी 2 विल बी डिविजिबल बाय 12। समझ में आया? You pick any 13 natural numbers out of all the real numbers, 13 नेचुरल नंबर्स, उसमें से एटलीस्ट 2 ऐसा जरूर होगा जिसका डिफरेंस 12 से कटेगा, राइट? अब इसी को मैथमेटिकली आप बता करके ये कैसे हो रहा है, मैथमेटिकली बताना। इसका छोटा भाई था ये जो ऑब्वियस लग रहा है, बहुत ऑब्वियस है ये, अगर मैं करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी करा, मैं चाहता हूँ सोचो थोड़ा सा यार, कुछ तो करो, मिटा दू? और बोलेंगे तो पिजन और थ्योरम के और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक और पिजन होल थ्योरम का, उसका भी 20 रुपए, मतलब डेयरी मिल्क 20 रुपए नहीं, ठीक है? उसका भी क्या है,
हेक्सागन है, ठीक है, कुछ तो सोच करके आइए। और ये सोचने का टाइम आपको मंडे तक, मंडे कल भी है, मैं आऊंगा वैसे, कल तक अगर किसी ने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मंडे 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 को जानिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है सोचने का। दूसरा क्या कह रहा हूँ, हेक्सागन है, चलेगा, हेक्सागन है। इस 6 हेक्सागन में किसी 2 पॉइंट को मैं चूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 4 5 6, ठीक है। अब आप इस सब क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। शुरू में आकर के मैं आपको ये नहीं दे सकता था, क्योंकि आपको सिखाया नहीं है चीजें। 6C2 तरीके से आप क्या करेंगे, 6C2 तरीके कितने होंगे, 15, राइट, करके देख लीजिए। 6 गुना 5, 4 से कट जाएगा आधा, 15। 6 में से कोई 2 चूज कर रहा है, 1 2 या 2 1, फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। 1 2 12 2 1, हमको नंबर नहीं जनरेट करना है, हमको लाइन जनरेट करना है। तो इस 6 में से कोई भी दो पॉइंट अगर आप चूज करते हैं तो एक लाइन जनरेट होती है। कोई भी 2 पॉइंट चूज करते हैं तो एक लाइन जनरेट होगी ना, 1 2 हो या 2 1 हो, एक ही लाइन जनरेट हो रही है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सी लगेगा, ये समझ में आ गया, ठीक है ना बाबू। नंबर ऑफ डायगोनल्स करना आपको सिखाया था ना, हाँ। इसमें से 6 एज घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 डायगोनल्स बनेंगे, राइट, हाँ। तो इसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि 6 एज और 9 डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। आइए इधर, कौन कौन है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 3 3 4 3 5 3 6, जो भी है दिख गया आपको, सब सबको कलर कर दीजिए, सबको कलर करना है। कलर, कलर आरबी, चलिए यूएस वाला रहता है ना, वो हट जाता है। कलर, कलर क्या, ऑल 15, ऑल 15 क्या, ये दिख रहा है 15 लाइंस। वो लाइंस आपकी हो सकती है एज हो, या वो लाइंस हो सकती है आपकी डायगोनल हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो दिख रहे होंगे ना, 15 लाइन जाता हुआ दिख रहा होगा, इंक्लूडिंग एज, राइट। 15 लाइन को आपको कलर करना है केवल 2 कलर से, क्या, रेड या ग्रीन, चलेगा। अभी तक ठीक है, एक हेक्सागन लिए, उसमें हर किसी भी 2 पॉइंट को मिला रहे हैं, तो या तो एज बन रहा है या डायगोनल। टोटल वैसे कितने लाइंस बनेंगे, 62 यानी 15। तो 15, ये 15 दिख रहे हैं सब कुछ, 15 लाइंस यहाँ दिख रहे हैं। अब हर लाइन को आपको क्या करना है, रेड या ग्रीन से कलर करना है। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको ये डाइजेस्ट करके आना है, डाइजेस्ट दिस एंड टेल मी, यू ऑल्सो मेक मी डाइजेस्ट। या किसी बच्चे को आप समझा पाएंगे तो आप 20 रुपए जीत पाएंगे। प्रूव कुछ नहीं करना है, पिजन होल प्रिंसिपल है ना, प्रूव नहीं करना है, आप डाइजेस्ट कर लीजिए कैसा हो रहा है, जैसे आपने इसको डाइजेस्ट किया ना, कैसा हो रहा है, राइट, ठीक है। इसका प्रूफ तो मैं अगले कभी जब भी पूछिएगा तो मैं करा दूंगा। अभी चूंकि पीएनसी पढ़ाना है, पता चला पीएनसी छोड़ करके कुछ और जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख रखा हूं ना, कोई भी कहाँ ध्यान रखता है दोस्त। अब मैं, ये फॉर्मल नहीं है ना कि मैं फॉर्मल की तरह लिखूं, ये इनफॉर्मल क्वेश्चन है, राइट, ताकि आपका मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। इसलिए मैं पूरा अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है ना। 30 इंटीजर्स एनी, तभी तो ब्यूटी है ना भाई, बड़ा काहे क्यों नहीं दिया होता, वो लिख रखा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी 13 इंटीजर्स उठाइए, आई विल मेक श्योर कि उनमें से एटलीस्ट 2 का डिफरेंस 12 से कट जाएगा, ठीक है। दिस इज एज सेम एज दिस क्वेश्चन कि 13 स्टूडेंट में से एटलीस्ट 2 ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिसका बर्थ ऑफ मंथ या मंथ ऑफ बर्थ जो भी है सेम होगा, ठीक है। यही चाहता हूं कि मैथमेटिकली आप सोचिए। एनीवे, इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हेक्सागन के कोई भी 2 पॉइंट से लाइन जोड़ लीजिए, और वैसे लाइन बनेगा कितने, 15। उस 15 लाइन को मैंने कलर किया किससे, या तो रेड या ग्रीन से, चलेगा। नाउ डाइजेस्ट दिस, या किसी बच्चे को समझा दीजिएगा आप, घर में भी किसी को बताइएगा ये चीज, तब आके हमको समझाइएगा। किसी और को समझाइएगा तो हमको तो समझा ले ही जाइएगा, राइट। पहले उसको तो समझाओ, वही नहीं समझने के लिए तैयार है तो हमको तो समझा ही ना पाओगे। आओ, डाइजेस्ट क्या करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि एटलीस्ट एक ट्रायंगल ऐसी बनेगी, एटलीस्ट 1 ट्रायंगल ऐसे बने, जरूर बनेगा, क्या जरूर बनेगा, बोलिए, एटलीस्ट एक ट्रायंगल जरूर बनेगा जो मोनोक्रोमेटिक होगा, जो मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक समझते हैं, मोनो मतलब एक कलर, एक ही कलर होगा, मतलब एक ट्रायंगल बनने के लिए 3 साइड चाहिए। यहाँ पे 3 साइड दिख रहे होंगे, राइट। कोई भी चीज 1 2 और 4 ले लिया आपने, एक ट्रायंगल नहीं बना भाई, 1 2 4, 1 2 4 बना एक ट्रायंगल। उसी तरह से बहुत सारे ट्रायंगल्स बनेंगे ना यहाँ पे,
ठीक है, उस बहुत सारे ट्रायंगल्स में बोल रहा है एटलीस्ट एक ट्रायंगल ऐसे जरूर बनेगा जिसके तीनों साइड्स एक ही कलर के, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर होना, एक ही कलर में होना मतलब तीनों साइड्स या तो ग्रीन के होंगे या तीनों साइड रेड के होंगे। क्लियर? वही बात, ये डाइजेस्ट करके आ जाएंगे तो 20 रुपए आपको मिलेगा, हम चाहते हैं दें। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन क्लियर, सबको चला गया? आप अपने घर में भी ये चीज बता, अगर खुद डाइजेस्ट कर लेंगे तो घर में किसी को बता सकते हैं, राइट? पजल की तरह है, पूरी मैथ्स पजल की तरह चलती है। मिटा दूं अब क्वेश्चन को? अब बोलोगे ये क्वेश्चन का क्या फायदा है? भाई ये बाइनरी रिलेशन है, देख, और पूरी दुनिया बाइनरी पे चल रही है कि नहीं? पता है ना आपको, कंप्यूटर बाइनरी से चलती है, 0 1 से, ठीक है ना? रेड और ग्रीन का बाइनरी होना, अब समझिए इस सवाल को कितने जगह मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ, कितने जगह। मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, वर्ड्स अलग बन रहे हैं, क्या है सुनिए। जैसे आईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कोचिन वर्ड, कोचिन समझते, COCHIN, कल कराऊंगा ये सवाल, कोचिन, अगर मैं भूल जाऊं तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? क्या कोचिन वर्ड से सारे वर्ड को प्रमोट कीजिए, सारे वर्ड को प्रमोट करके एक डिक्शनरी में डालिए, डालेंगे क्या होगा? कहीं तो कोचिन वर्ड जाएगा, क्या माँ वर्ड है, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है? शुरुआत करेंगे उसे कल, कल का लेक्चर उसी से शुरुआत ही करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब ये है कि उसमें एक पैरेलल तरीका है और वो बड़ा खूबसूरत है, मतलब उसका पैरेलल तरीका नहीं, उसी क्वेश्चन को पूछने का इन अदर वर्ड्स, बहुत प्यारा है तरीका, ठीक है? तो वो दोनों चीज कल मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे, ठीक है ना, कि एक ही क्वेश्चन को कैसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ एक दूसरा इन अदर वर्ड्स। आप किसी पार्टी में गए, सुनिए यहाँ पे, आप किसी पार्टी में गए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि किसी 6 आदमी को चूज करके आओ, रैंडमली लेकर के आओगे, 6 आदमी को लेकर के आए ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 आदमी के बीच में एटलीस्ट, हो गया सर, ओके सर, एक बार और रिमाइंड कर दीजिएगा, है ना? उनको गाली देना ना पड़े इसलिए वो पहले आकर के बोले कि देखिए अगर आप हमको सही समय पे नहीं छोड़ेंगे तो कल तो आप गाली दिए थे, आज हम मार ही बैठेंगे, ठीक है? इसलिए वो बेचारा पहले ही आया था, हमको समझ में आ गया चीज। आइए इधर, मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टी में गए, 6 लोगों को पिक कीजिए, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि उस 6 में से 3 ऐसे जरूर लोग होंगे, 3 लोग ऐसे जरूर होंगे जो या तो एक दूसरे को, तीनों लोग एक दूसरे को जरूर जानते होंगे या तीनों एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। समझ में आया? रेड, रेड होना, अगर इसमें से एक ट्रायंगल कोई मोनोक्रोमेटिक हो रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए 1 2 और 4 है, ये ट्रायंगल मोनोक्रोमेटिक हो रहा है, इसका मतलब 1 2 4 ये 3 लोग जो उठाए आप, ये तीनों एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए वो रेड वाला था, अगर वो ग्रीन वाला है, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। ये बाइनरी रिलेशन दिख रहा है, रेड और ग्रीन सिंबलाइज कर रहा है बस बाइनरी रिलेशन को। तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, दैट इज रेड कलर, तीनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते, दैट इज ग्रीन कलर। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि 6 लोगों में से पार्टी से उठा करके लाया, 3 ऐसे लोग जरूर मिलेंगे मुझे, 6 लोगों में रिलेशन बनाओ, 6C2 रिलेशन बनेगा कि नहीं? 6C2 रिलेशन बनेगा, या तो वो एक दूसरे को जानता होगा या एक दूसरे को वो नहीं जानता होगा, वो बोल रहा हूं मैं रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन होल्ड किया, 1 और 2 एक दूसरे को जानता होगा या नहीं जानता होगा, 1 और 4 एक दूसरे को जानता होगा या नहीं जानता होगा, राइट? तो 6 लोगों में से किसी 2 लोगों के बीच में रिलेशन बनाना, इट्स 6C2, राइट? 15 रिलेशन बने 6 लोगों से। अब 15 लोग में मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 3, मतलब 15 रिलेशन में एटलीस्ट 3 रिलेशन ऐसा जरूर होगा जो या तो एक दूसरे को जानने वाले होंगे या एक दूसरे को नहीं जानने वाले होंगे। सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन है, डाइजेस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो हमसे कभी पूछ लीजिएगा आगे, ठीक है? ठीक है, किसी को लिखना है तो बगल में ये क्वेश्चन, हालांकि आपको ये याद रह जाएगा, राइट? एक ट्रायंगल 3 साइड, यानी 3 लोग, तीनों लोग या तो एक दूसरे को जानते होंगे या तीनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, राइट? मोनोक्रोमेटिक, या तो तीनों तीनों साइड ग्रीन का लेगा या तीनों साइड रेड का लेगा, क्या लगेगा? वही जो जो ऑब्वियस था ना अभी, पिजन होल प्रिंसिपल, वही लग रहा है। आप बैठिएगा ना, बैठिएगा 10 मिनट बैठिएगा तो बन जाएगा। हमको भी जब पहली बार मिला तो हमने 10 मिनट बैठा तो समझ में आ गया, और फिर मिटा दूं, ठीक है ना? क्वेश्चन सेम है, राइट? क्वेश्चन सेम है, 6 लोगों में 3 लोग तो मुझे जरूर ऐसे मिलेंगे जो या तो एक दूसरे को जानते होंगे या एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। ये ऑब्वियस था, हटाओ।
हाँ हाँ हाँ, बस 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 छोड़ रहा हूँ किस चीज को कह करके, बस कि ये जो कहने आया था ये समझ में आया, पिजन होल प्रिंसिपल की वजह से मेरा गलत हो गया। गलत क्या हो गया, जो इंटेंडेड पर्पज था वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 6 में से 4 लोग को लेना है तो एटलीस्ट एक लड़की तो आ ही जाएगी, करूं क्या? दोनों तरीका, ये तो समझ में आ गया आपको, राइट? क्या हुआ बोलो बाबू भाई? 6 में से 4 तो एटलीस्ट एक लड़की तो हर में आ ही रही होगी, ठीक है ना? तो कर देते क्या चेंज करने से आएगा, मुझे हेल्प कीजिए, क्या चेंज करने से हो जाएगा? आ, 2 लड़की कर दूं, 2 लड़की कर दूं, ठीक है, और 4 लोगों को चूज कर रहा हूं, तो सबके सब बॉयज भी तो आ ही सकते हैं, बन जाएगा इस सवाल में। अब कितना कितना बॉयज लूं? 5, 4, 4 बॉयज लेंगे तो यहाँ घटाना पड़ेगा यार, कुछ तो कर। 5, 5 बॉय और 3 गर्ल्स ले लेते हैं। अगर कितना था यहाँ पे, एक एक था ना भाई, नीचे 4 ही रखते हैं, ठीक है, नीचे 4 ही रखते हैं, ऊपर को बदल देते हैं, 3 लड़की आए, एटलीस्ट एटलीस्ट 1 गर्ल हो, ठीक है, तो 0 गर्ल्स भी आ जाए। 0 गर्ल्स वाली क्या पॉसिबिलिटी होगी बताइए? 0 गर्ल्स, 5 5 ले लूं, 5 बॉय ले लूं? हाँ 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 सर, एकदम एकदम, ए हंस मत, बता जल्दी बता भाई यार, और लंबी तलवार नीचे नंगी तलवार लगवा देता और स्ट्राइक नहीं करता, पता भाई क्या लूं यहाँ पे? देखो 4 लोगों को मुझे लेना है ताकि ये चीजें ऐसी दिख जाए, ठीक है, 4 लोगों को तो रहने दीजिए आप, ऊपर वाला मैं बदल दूंगा। तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक लड़की आ जाएगी तो ठीक है, वरना क्या, 9 गर्ल्स तो ले ही सकता हूँ, 5 5 रहने दीजिए, 5 लोग, 5 3 8 लोग हैं, 8 लोगों में से मुझे 4, 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग से मैं 4 लोग उठा रहा हूँ, कितने तरीके से होंगे? 8 में से 4 लोग कितने तरीके से आएंगे? 8 सी 4, हाँ ज्यादा हो जाएगा ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, बोलिए, एक गया, 4 गया, दूसरा 4 बच गया, फैक्टोरियल 4 कितना होता है भाई? 4 गुना 3 गुना 2, तो 6 तो गया, 4 दूनी 8 गया, बताओ जरा सा, 7 बचे, 35 दूनी 70, ठीक है ना भाई? 70, ठीक है, 8 में से 4 लोगों को चूज करना था, 70 तरीके से मैंने चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं इसमें एटलीस्ट एक गर्ल हो, अब एटलीस्ट एक गर्ल हो मतलब एक गर्ल, 2 गर्ल और 3 गर्ल, बस 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे पास, राइट? आने दीजिए इधर, एक 3, एक लड़की, 4 3, नीचे वाला सही है राइट? 2 लड़की तो 2 लड़का, 3 लड़की तो 1 लड़का, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला बस सब बदल दीजिए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, सब ऊपर वाला बदल जाएगा। क्या, एक लड़की हमने चूज किया था, कितने लड़की में से? 3 में से, तो 3 3, मैं पहला बार सब में लड़की वाला ही रख रहा हूँ, आप उलट आगे जाते रहते पता चला उलट दिए, फिर गलती होगी तो हमको मत बोलिएगा, एक ही ऑर्डर फॉलो कीजिए, राइट? पहले जो लिख रहे हो लड़की कह रहे 3 3 3, अगला कितने लड़के हैं मेरे पास? 5, तो 5 5 और 5 रह गया, ठीक है, बोलिए जल्दी से अब आंसर इसका। 3 गुना 10, हाँ एकदम सही, 3C2 इज 3, 5C2 इज 5C3 इज 10 प्लस 3C3 इज 1 और 5C इज 5, 5 5 इंटू 1 इज 5, 5 30 30 65, राइट? 65 65 घटा, 65 घटा 5 5, मैं बोल रहा हूँ ये 65 आप इतने तरीके से जो निकाले हैं, उससे अच्छा 65 आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या, टोटल हमने निकाल दिया 70, ठीक है, इसको जो आप काउंट कर रहे थे इसना, एक दूसरा सेट ले लीजिए, क्या क्या, एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब भी एक सेट है जिसमें नो गर्ल शुड बी इंक्लूडेड, चलेगा? नो गर्ल, बताइए ये दोनों क्या है बताइए, समझ में आया? ये जो आपका टास्क था इनमें से ये करना, ये सेट एस बोल दीजिए, वो सेट एस है तो ये सेट एस है, इसमें क्या है? नो गर्ल, नो गर्ल सेलेक्टेड, वही 8 में से 4 नो गर्ल सेलेक्टेड, मतलब 0 गर्ल्स इसमें हो, इसमें क्या है? एटलीस्ट एक गर्ल्स है, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब इसको निकालने का तरीका लंबा गया, मैं इसको टोटल निकाल चुका हूं 70, इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी? 70, समझ में आ गया आपको? नो गर्ल्स, बताइए 8 में से 4 उठाना है जिसमें कोई गर्ल्स ना हो, मतलब दिस इज सेम एज व्हाट, बताइए? अरे 8 लोगों में 4 लोगों को चूज करना था जिसमें कोई लड़की ना आए, कोई लड़की ना आए मतलब कोई लड़की मत उठाइए, 5 लड़के में ही टोटल को 4 को उठा लीजिए, यही मतलब हुआ ना? हाँ या ना? 5C4 विच इज नथिंग बट 5 5, ये आ गया 5, मतलब ये है बी, राइट? बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 5, राइट? टोटल में से आपने 5 घटा दिया तो आपका आंसर आ जाता 65, रैदर की जो आप लंबे तरीके से निकाले थे। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग समझ में आ गया आपको, राइट? ठीक है, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं, और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर
करके आइए, तब ना पार्टिसिपेट करेंगे चीजों में, अब लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारी थ्योरी बची हुई है, थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, चाहता हूँ सवाल पहले कुछ चीजें होल्ड तो कर लें, थ्योरी बहुत सारी है और अच्छी अच्छी है। एग्जाम्पलर तक करके आइए थोड़ा, नहीं तो एनसीईआरटी तो करके आइए। चलिए बाय बाय, इनको क्लोज करवा लेना आप लोग, ठीक है।